वीर तेजा 11 अपनी फील्डिंग लगा ले तुरंत ही। धर्मराज जी जो हमारे बीच विधानसभा से आए हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे पास आए। मैनेजमेंट कमेटी के लिए आपने विशेष चाय बनाई है। अब आप सब बैठकर मैच का लुत्फ ले। आज का आखिरी मुकाबला है। प्रत्येक मुकाबला 2 मुकाबले हैं, दोनों एक एक मुकाबला जीता है। एक लोडसर हारी है, एक वीर तेजा ने जीता है। एक मुकाबला सुजानगढ़ थार डोमिनेटर्स है। शायद पीछे कोई गाड़ी है उनकी। राम राम। बिल्कुल बोलेरो है क्या? गाड़ी को हटाए वहां से। परमेश्वर वाली है गाड़ी, ऐसा बताया जा रहा है मुझे। ये परमेश्वर का ही है चारों। हेलो, चालू करें तुरंत मुकाबले को। 10 मिनट हो चुके हैं, 4 बज के। परमेश्वर जगी रहा है क्या? बिल्कुल हमारी तरफ से तैयार, आप बॉल डलवाएं, एवरीथिंग इज रेडी। पहली गेंद खूबसूरत तरीके से शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर खेला। फिर से तैयार है मुकेश सामना करने के लिए श्रीराम की गेंद का। बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से घूम कर मारा है। गेंद धीरे धीरे स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और वीर तेजा 11 और उनके सामने अच्छा शॉट है। उस तरफ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। एक और गेंद मैदान से बाहर होती हुई 4 रनों के लिए। एक और खूबसूरत शॉट, चली गई गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। फिर से तैयार अपने ओवर में अगली बार। शानदार गेंद है, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला इस गेंद को। सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। काफी देर से एक और खूबसूरत गेंद ऊपर गई है काफी ज्यादा। लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, शोर आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। बिल्कुल अंदर आई है, शानदार कैच यहां पर। बिल्कुल अंदर है मुकेश, बहुत ज्यादा अंदर है। और रामचंद्र नेहरा 50-43 ने कमेंट डाला था। सुनील गुर्जर खड़े थे, पिछले मैच के हीरो है, मैन ऑफ द मैच है। लाला आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
बिल्कुल रामदयाल है नए बल्लेबाजी करने के लिए। एक ओवर पारी का समाप्त हो गया, 12 रन है, 3 बाउंड्री लगी थी मुकेश ने, लेकिन गलती कर गई जो लॉन्ग ऑन का एरिया उसके ऊपर से। बल्लेबाजी टीम 11 स्टार लोडसर कर रही है। शानदार फील्डिंग देखने को मिली यहां पर। आखिरी मुकाबला चल रहा है, आज के दिन का तीसरा मुकाबला यहां पर। फिर से शानदार गेंद, अपने गेंद पोलो थ्रू में गेंद की गति उसको कम कर दिया, वहीं पर फील्ड करते हुए रन की कोई संभावना नहीं। फिर से अपने ओवर में बढ़िया गेंद, खूबसूरत ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन पॉइंट के ऊपर अटैकिंग फील्डिंग है वहां पर। 3 ओवर का पावर प्ले चल रहा है। ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग 2026 का आज दूसरा दिन है और अंतिम मुकाबला इस समय चल रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर जाकर खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, देखते हैं रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। चली गई गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट यहां पर। ये मोटरसाइकिल वाला कौन है भैया, पता करना वो सीधा निकल के कौन है। नहीं, झापड़ झोपड़ जैसा तो काम नहीं करना, उन्हें समझाए कि ये गलत है। स्कोर 16 रन बन चुके हैं। लोग लगातार कमेंट आ रहे हैं कि शंकर जी को ओवर दिया जाए। की बार ऑफ साइड की गेंद को आलोक ने ऑन साइड में लिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर है, गुर्जर मौजूद है, एक ही रन से दोनों बल्लेबाज है, उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। ये मोटरसाइकिल है ना, उनको रस्सी से बाहर निकाले और फिर से तैयार। लाला लोहार खेल गया क्या, राजकुमार जी दुमकर वाला। नो बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर का, फ्री हिट मिलेगी अगली गेंद। विकी चौहान हमारे पास लाइव में जुड़ रहे हैं, स्नेह मिलन के एक बहुत बड़ी बेहतरीन आयोजन कमेटी के मेंबर्स हैं, वो इस मुकाबले को देखने के लिए जुड़ रहे हैं। ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग का आयोजन चल रहे हैं। सेम बल्लेबाज है तो सेम फील्डिंग रहेगी, चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। शानदार तरीके से फ्री हिट की गेंद को पॉइंट के ऊपर, डीप थर्ड में इनका क्षेत्र होता है वहां पर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और बहुत तेजी के साथ 2 रन जोड़ जाएंगे। पारी के 2 ओवर समाप्त हो गए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। शंकर भैया अगर केस पकड़ते हैं तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार है मदन जी गढ़वाल की तरफ से। शंकर जो इस समय स्लिप के ऊपर नजर आ रहे हैं, बड़ा इनाम है। माणक जी के बाद सबसे हाईलाइट शंकर ही है यहां पर। अर्जुन सिंह हमारे पास जुड़ रहे हैं।
ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग 2026 का आज दूसरा दिन है। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलट चुके हैं। अपील जरूर की गई है, लेकिन अंपायर ने इस अपील के ऊपर, अर्जुन जी ढाबड़ी हमारे पास लाइव चैट में जुड़ रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक बेहतरीन आयोजन करता भी है। ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग चल रहा है, 12 टीमें हैं इस टूर्नामेंट में, 51,000 रुपए का पुरस्कार। बिल्कुल वॉलंटियर्स ध्यान रखिए, 3 ओवर जैसे ही पूरे हो जाए सफेद चुन्ना लेकर आपको मैदान में जाना है। 22 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। शानदार गेंद, एक और अच्छी गेंद यहां पर निकलती हुई। 3 गेंदें बची है। शानदार गेंद यहां पर अपने पोलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, चल दी वापस गेंदबाजी के लिए। आलोक सामना कर रहे हैं। यहां पर खेला जरूर है, हवा में है, वही गुर्जर मौजूद है, खेच नहीं छोड़ेंगे ये। बड़ा विकेट इस समय। आलोक सोनी आउट होकर बाहर जा रहे हैं। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की। पुलटॉस की गेंद थी, उसको उड़ाने का प्रयास था, थमा दिया आसान सा कैच यहां पर। जाकिर हुसैन करे बाहुबली कामली का मैच कब है? कल होगा। बाहुबली कामली आएंगे कल खेलने के लिए। विक्रम बिदासर भी जुड़ रहे हैं। सुनील है क्या? विक्रम बिदासर गुड कैच, बिल्कुल शानदार कैच है, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। लोड सर की पहचान, लोड सर की शान, क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान रखने वाले लालचंद आ चुके हैं क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। 4,500 रन से क्रिकेट रोज के आधार पर 1 रन दूर है मात्र। व्हाइट बॉल का इशारा, खराब गेंद है ये। 1 रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। आसूराम नाइक हमारे पास जुड़ रहे हैं। राम राम, बिल्कुल जोड़ते रहे और लोगों को जोड़ते रहे। एंजॉय कीजिए आने वाले 5 दिनों तक ढाणी काले रन का। बढ़िया गेंद ऑफ साइड में निकलती हुई गेंद। 3 ओवर पारी के समाप्त हो गए और 3 के बाद 23, 2 विकेट के नुकसान पर। विमल विमल हमारे पास जुड़ रहे हैं। केजीएफ है, ओके 5WP हमारे पास है। लाला लोहार दुंकर वाले मैच खेल लिया क्या राजकुमार जी? अब लाला की कौन सी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? शिवनाथ शिवा भी हमारे पास जुड़ रहे हैं। जयश्री बालाजी की शर्मा जी, अब वहां पे बता दें बैटिंग टीम को। विमल विमल राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, स्वागत रहेगा आपका भी। फास्टली चलाएं, थोड़ा सा समय को ध्यान में रखिए। 4:23 हो चुकी है। और रामचंद्र कह रहे हैं लाला लास्ट तक खेलता है तो अच्छा टारगेट दे सकता है। बिल्कुल, टारगेट तो लोड सर वैसे भी बहुत शानदार देती है, अच्छा क्रिकेट भी वो खेलती है। पिछला मुकाबला भी बहुत शानदार लगा था उनका सुजानगढ़ के खिलाफ है। अब वीर तेजा 11 के सामने उनका मुकाबला है। लाल सिंह जी हमारे पास जुड़ चुके हैं। और विक्रम बिदासर कह रहे हैं राजकुमार जी फाइनल कब होगा? विक्रम भैया फाइनल मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का 12 तारीख को। 2 सेमीफाइनल होंगे और 1 फाइनल होगा।
अगर मौसम का किसी तरीके का व्यवधान पड़ा, सब कुछ सही रहा तो। बीरबल बंडा से भी ओवर कराया जाए, बिल्कुल देखो कौन किससे ओवर कराता है, ये टीम कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। शानदार गेंद, ऑफ साइड में निकलती गेंद है। हमारे पास है और राकेश सिया का कमेंट आ रहा है, आलोक सोनी सांडवा का जैसा नाम है वैसा दोनों मुकाबले में उन्होंने कर नहीं पाए हैं। बिल्कुल आज वो दोहरा नहीं पाए, आज उनका बल्ला चला नहीं है दोनों मैचों में। नाम निश्चित रूप से काफी बड़ा है और अच्छे क्रिकेटर है वो। लाला काफी प्लान किया था उन्होंने गेंद को पुल करने का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं, निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। देखो लाल जी आज पूरी छुट्टी पर आए हैं या बच्चों का छुट्टी करके आए हैं, पता नहीं है इस चीज का तो। फिर से खेलने का प्रयास, दोनों बल्लेबाज हल्के से, रन की कोई गुंजाइश नहीं। संगम गेमिंग लगातार लिख रहे हैं, उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं वो माणक जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। माणक जी बच्चों की छुट्टी की है, फिर आराम से आएंगे वो। बल्ले का भारी किनारा लगा है, गेंद ज्यादा दूर तक केरी हुई नहीं है, निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। बीरबल थे क्या वहां पर? बिल्कुल बीरबल मंडा है शायद। कौन से बादशाह कहते हैं? बीरबल बादशाह कहते हैं, तभी तो इतनी तालियां बजी है, 100-150 लोग एक साथ बजाई है। शानदार गेंद है, फिर से उसी दिशा में लेग साइड में खेला हल्के से, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। हमारे पास एस चौधरी 84 का कमेंट आ रहा है, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, ढाणी काले रन का 12 तक स्कोर बता देते। 4 ओवर पारी के समाप्त हो गए और 4 के बाद 27, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर है वो पारी के समाप्त हो गए, 4 के बाद 27 रहेगा। बाबूलाल संगीता जाट का भी हमारे पास कमेंट आ रहा है, और जय श्री राम है, शानदार कमेंट्री सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीपीओसिस का कमेंट आ रहा है, राजकुमार जी आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा व्यू दिखा रहे हैं। और आपको अगर हमारा व्यू, हमारी व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइव लिंक को एक बार अपने चाहने वालों तक जरूर डालें, आप हमें फॉलो करें, आप सब्सक्राइब कर दें। विक्रम बोडक भी जुड़ चुके हैं, जयश्री बालाजी की, राजकुमार जी बिल्कुल विक्रम भैया, जयश्री बालाजी की लोड सर 11 और उनके सामने एक बालाजी के बहुत बड़े भक्त। शानदार गेंद है, उसको स्क्वायर लेग के ऊपर खेला जरूर है, खिलाड़ी कोशिश करेंगे, रोक दिया इस गेंद को, एक ही रन मिलेगा। शानदार फील्डिंग वहां पर। बाबूलाल शर्मा भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, जयश्री बालाजी की। बादशाह को एक ओवर दिया जाए, माणकनाथ सिद्ध भी जुड़े हैं। उसी दिशा में लगातार एक ही क्षेत्र में खेलने का प्रयास चल रहा है, और दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, यहां पर 2 रन पूरा कर जाएंगे। नॉर्थन विदासर का कमेंट आ रहा है, इस ग्राउंड के पार 2 बच्चे बैठे हुए, एक टी शर्ट पहने हुए और एक शर्ट पहने हुए, उन दोनों पर फोकस करो, कैमरामैन से बोलो। बिल्कुल आपकी बात है, वो बोल देंगे, चिंता ना करें।
शर्ट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, कुछ ना कुछ तो पहन तो रखा, अच्छी बात है। रन लेना चाह रहे थे, फिर से स्क्वायर लेग का अंपायर होता है उसके बगल में इस गेंद को हल्के से खेला, रन की कोई संभावना नहीं। हमारे पास विक्रम बोड़ा का कमेंट आ रहा है, लालागार 3 छक्के कंटिन्यू, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। इनाम लग रहा था लाला के ऊपर, 3 छक्के कंटिन्यू लगाते तो 500 रुपए का पुरस्कार है विक्रम जी बोडक की तरफ से। सुभाष पारिक हमारे पास जुड़े हुए, जयश्री बालाजी की। गोपीराम मंडा हमारे पास जुड़े हुए हैं, दीपक मेघवाल, लक्की कुरैशी। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं लोडसर के, और रोहित सिसोदिया आ रहे हैं। नथुराम कह रहे राजकुमार जी, पहले वाला मैच कौन जीता था? मेरी ड्यूटी पर चले गए थे। इससे पहले वाला मुकाबला 4 गेंदें आई इस ओवर की। पहली गेंद, कड़ी परीक्षा ली इस गेंद के ऊपर रोहित के लिए। देखो अंकित कुमार का मानना है कि लो स्कोरिंग क्या कुछ होता है। वाइड बॉल का इशारा, आवाज है ये केवल आउट आउट की, जबकि पता है कि वाइड है ये। राकेश सिया कह रहे हैं लोडसर की खराब शुरुआत हुई है, इस हिसाब से तो मैच वन साइडेड होगा। देखो क्या कुछ होता है, अभी कहा नहीं जा सकता। इससे पहला मुकाबला नथुराम जी बताए तो वीर तेजा 11 ने जीता था। अच्छी गेंद है, ओवर समाप्त हो जाएगा। 5 ओवर समाप्त हो गए, 31 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। गजब की गेंदबाजी की यहां पर वीर तेजा 11 ने। लक्की कुरैशी लगातार लिख रहे हैं कि इस मुकाबले को जीतना है, तो यहां पर ढाणी काला रन के बालाजी कौन हो गए? बालाजी तो सालासर में विलासते हैं। ढाणी काला रन के बालाजी अलग है क्या? ये देखिए, जहां जहां नजर डालेंगे वहां वहां दर्शक नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये वो खेमा है जहां पर लोडसर की टीम बैठी हुई है। कुछ ने रस्सियों के ऊपर पैर लगा के इस प्रकार से दाब के रखा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को दाब के रखा है। और शायद उनमें एक नाम पिंटू का भी आता है, हटा लिया उन्होंने पैर वहां से। खूबसूरत गेंद हवा में खेला है, खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। गजब का कैच यहां पर, भूपेंद्र खड़े थे। बिल्कुल लाला आउट है, अंदर है ये। बड़ा विकेट जा रहा है इस समय। लिचू लिचू कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। देखिए लिचू आप आ रही है लगातार, चिंता ना करें। बाउंड्री लाइन के आसपास कैच पकड़ा था। नए बल्लेबाज इस समय आ रहे हैं, बड़ाबर की शान, बड़ाबर की पहचान, पिंटू आ रहे हैं क्रीज के ऊपर। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के एकदम करीब थे, लगभग देखेंगे ना वापस तो गजब का केस था ये, वापस देखने पे पता चलेगा। लकी कुरैशी, बाबूलाल सिंह जाट हमारे पास जुड़ रहे हैं। दावेदार तो सभी टीमें थी, अभी लाला मैदान में है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं लाला पुलिस वाले की बात कर रहा हूं, शायद आज इधर पूरा समय दिया उन्होंने। लोडसर की शुरुआत अच्छी, लेकिन खराब फील्डिंग। देखिए फील्डिंग की कोई बात नहीं है, स्थिति खराब है इस समय। दोनों में से एक टीम जीतेगी, और वीर तेजा 11 भी जीत सकती है और लोडसर भी जीत सकती है, दोनों के पास मौका है। ये मिसफील्ड हो गई है, बहुत तेजी के साथ चली गई गेंद, मैदान से बाहर 4 रन। फील्डर कौन थे वहां पर? बीरबल है या परमेश्वर है? हाँ परमेश्वर है। अभी तो मुझे लग रहा था ये एक्स्ट्रा फील्डर है ना।
अक्षरा के ऊपर ये शानदार कैच लिया था, ये वही फील्डर है और जिनको स्कूल से गेंद को लाने में सबसे तेज गति से लाए थे। शानदार गेंद है, कहते हैं तीर कमान से बात जुबान से, और पिंटू के बल्ले से निकली हुई गेंद कभी रुका नहीं करती है। ऐसा ही तो चौका है। देखो वापस, ये बाउंड्री है वो। हमारे पास से ललिता सारन बालाजी सबसे पहले क्रिकेट ढाणी काले रन के, बिल्कुल फिर से अच्छी गेंद पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, शानदार फील्डिंग देखने को मिली है, रन की कोई संभावना नहीं है। 36 रन है 4 विकेट के नुकसान पर, 4 गेंदें आ चुकी है। बिल्कुल गोपीराम जी मंडा साहब कह रहे हैं कि मुकेश भाई जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल पहुंच चुकी है मंडा साहब, आप चिंता न करें। हैप्पी वाला बर्थडे। ऊपर जाकर खेला, खूबसूरत शॉट, धाय धाय की आवाज, रोहित स्पेशल शॉट, 6 रन। गजब का शॉट यहां पर, आखिरी गेंद इस ओवर की, 42 रन बच गए। पुरानी गेंद की डिमांड कर रहे हैं और गेंद खो गई, वो आ गई है क्या? लकी कुरैशी कह रहे हैं मुश्ताक लखारा को बॉलिंग नहीं करवाई क्या अभी तक? ये गलत बात। देखिए कौन किससे क्या कुछ करवाते हैं। आउटफील्ड बहुत तेज है, बहुत शानदार है इस ग्राउंड का। अच्छी गेंद है, अब की बार बिल्कुल हल्के से ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। ओवर समाप्त हो जाएगा, 6 ओवर पारी के समाप्त हो गए। 6 के बाद 42, 4 विकेट के नुकसान पर। शुभकरण शर्मा भी हमारे पास इस मुकाबले को देखने के लिए जुड़ चुके हैं। जाट राजू 70-73 का कमेंट आ रहा है। वीर तेजा 11 पूरी तरह से बल्लेबाजी को जकड़ के रखा हुआ है, ये तो कहना सुनना ही नहीं है। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। गोपीराम जी मंडा लिख रहे हैं बीरबल को ओवर दो तो मेरी तरफ से, तो देखिए आपकी तरफ से 51,000 भी हो सकते हैं, लाख रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन ये टीम कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। विनोद जी आचार्य हमारे पास लाइव चैट में जुड़े, इन सब खींचे मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं। ये गेंद स्कॉरली के ऊपर मौका बुना रहे हैं पीटू पूरी तरीके से, चली गई गेंद, एक और मैदान से बाहर, 4 रन। देर कर दी कहीं ना कहीं पीटू को भेजने में, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत सारे ओवर उनके सामने हैं। अनिल अनिल हमारे पास ही एक हमारे बेहतरीन अंपायर लाइव में है, विनोद जी आचार्य नागौर वाले। बस प्रॉब्लम ये कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छी गेंद थी, मुझे पता है उनके बारे में अपडेट रहती है सरवन जी, लगभग आजकल वो भी बड़े अंपायर हैं, राजधानी से नीचे बात ही नहीं करते वो। देखिए होटल गिरधारी जी ने करी है या फिर उसका ओनर कौन है, क्या नाम है? मुनीराम जी है, उनकी है ये। शानदार गेंद है, फिर से बहुत तेजी के साथ मिड ऑन के ऊपर खेला, खेलती दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। गोपीराम जी बंडा लगातार लिख रहे हैं 49 नंबर हनुमान जी चौधरी इधर ही है क्या? बिल्कुल इधर ही बैठे हुए हूं, बगल में बैठकर मैच का लुत्फ ले रहे हैं। माणक जी मौजूद नहीं है, हनुमान जी तो इधर ही है। बड़ी चतुराई के साथ स्कूप करना चाह रहे थे इस गेंद को, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। 49 रन है, 7वें ओवर की आखिरी गेंद है।
लकी कुरैशी देखिए कौन कैसा गेंदबाज होता है। ये सब बहुत बढ़िया शॉट, बहुत तेजी के साथ दीपक सागर के ऊपर खेला है। खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। चली गई गेंद मैदान से बाहर। अंपायर क्लियर करें। पिंटू के बल्ले से अगर गेंद निकली है तो फिर सस्पेंस तो होगा ही नहीं। देखते चौका निकला या छक्का निकला है। तो चलिए फाइनल डिसीजन है, चौका है यहां पर। 4 है। पिंटू के बल्ले से अगर गेंद निकलती है तो ये चीज तो मान के चलिए कि कुछ बड़ा कारनामा होने वाला है। तो कि गोपीराम जी हनुमान जी को अगर घर पे बुलाया जाएगा तो उनके पास एंड्रॉइड फोन है, हॉटलाइन, और शायद जियो की या एयरटेल का सिम कार्ड होगा उसमें 10 अंकों का। मैं स्कोर कार्ड बता देता हूं। 7 के बाद 53 है। बाबूलाल संगीता झाट का कमेंट आ रहा है, कालू को हैप्पी। बिल्कुल, सब चिंता ना करें, सभी तक पहुंच जाएगा। विक्रम आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। बहुत तेजी के साथ काफी ऊपर आ रही है गेंद। ओंकार नीचे मौजूद है और छोड़ गया ये कैच। जिस समय ये झटका लगा था उस समय पता चल गया था कि ये कैच ड्रॉप होगा। 2200 पे 0039 शंकर और बालाजी डाणी कार्यालय के सबसे पहले क्रिकेटर है, तो उनके लिए एक बुक बनाई जानी चाहिए। एक ग्राम पंचायत कार्यालय, उसमें अलग से रूम होना चाहिए, वहां पर उनकी फोटोज लगा के रखनी चाहिए। शानदार गेंद है, ऊपर से पॉइंट के ऊपर से कड़क प्रहार है, बहुत ज्यादा बाहर थी, ये तो निश्चित रूप से चली जाएगी 4 रन के लिए। बीरबल मंडा अगर कैच लेते हैं, मदन जी गढ़वाल की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार है। इस प्रकार की परंपराएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेजबॉल क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें कोई भी शतक लगाता है, 5 विकेट लेता है, तो उनकी जो ड्रेसिंग रूम है उसमें एक फोटो प्रमाणित की जाती है। तो इस हिसाब से शंकर जी और बालाजी डाणी कालेरा ने उनका कोई ना कोई अलग प्लान बनाया जाए, ऐसा चाहते हैं उनके चाहने वाले, उनके फैन फॉलोवर है वो, उनके मन में है कई प्रकार की चीजें। और मैं जरूर खेला है लेकिन नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे लेकिन अंतिम समय पर पिंटू ने मना कर दिया। 59 रन है। पिंटू की बात करें, 10 गेंदे के लिए 19 रन बनाकर क्रीज के ऊपर है। आज दिन उनका बहुत अच्छा रहा है कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबू की दृष्टि से। और दूसरी तरफ नजर डालें, रोहित की 7 गेंदे खेली, 8 रन बनाकर क्रीज के ऊपर है। नॉर्थन बिदासर का भी हमारे पास कमेंट फ्लैश हो रहा है लगातार। स्क्वायर लेग के ऊपर काफी अच्छा शॉट खेला, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। सही राम मंडा अगर केज पकड़ते हैं तो बाबा बाक्सर वाले की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। केज छोड़ते हैं तो है या पकड़ते हैं? बिल्कुल छोड़ते हैं तो है। एस चौधरी का लगातार कमेंट लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है क्या हुआ, गेंद की डिमांड है क्या? ये डिब्बा लेके जाए पूरा, तुरंत जाए तुरंत दौड़कर।
रुक रहा है 1 मिनट, दूसरा डिब्बा है। तो चलिए मुकाबला फिर से समय शुरू होता हुआ और बहुत तेजी के साथ डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में खेल दिया इस गेंद को, चली गई मैदान से बाहर, एक और 4 रन। ओवर समाप्त हो जाएगा 8 के बाद 64, 4 विकेट के नुकसान पर। आज पिंटू का बल्ला चल रहा है यहां पर। बाबा बक्सर वाले ने लिखा है कि छोड़ने पर था राजकुमार जी, कमेंट आराम से पढ़े। नॉर्थन विदा सर लिख रहे हैं सामने के टेंट में विक्रम नाम का लड़का हो, उसको बोलो कि उनके 2 लड़के पास चले गए हैं जो सामने बैठे हुए हैं। प्रकाश दत्त भी हमारे पास छूट रहे हैं। राम राम। बिल्कुल, अगर बीरबल मंडा कैच लेते तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार है मदन जी गढ़वाल है उनकी तरफ से देकर सम्मानित किया जाएगा। अब लकी देखिए, खालिद चिंपा था या कोई कुछ और था, उनको क्यों नहीं खरीदा गया, उसका दुख आपको है तो कहना सुनना ही नहीं उस चीज का। बहुत तेजी के साथ ऊपर बहुत ज्यादा ये गेंद मिड विकेट पर, खिलाड़ी जरूर है उनके ऊपर से 6 रन। बाहर से आवाजें आ रही है कि बस कुछ नहीं 40 और चाहिए। 70 रन लग चुके हैं। अच्छी गेंद है, फिर से इस गेंद को खेलने का प्रयास, डॉट बॉल निकलती हुई यहां पर। देखिए आज माणक जी का जन्मदिन कुछ भी नहीं है। हेतराम जी चौधरी भी जुड़ चुके हैं। लाला अगर 3 विकेट लेते हैं तो 251 रुपए का पुरस्कार है। हमारे पास लाइव चैट में मोहन होटल के डायरेक्टर। हाँ, खूबसूरत शॉट, बिल्कुल गई गेंद स्लॉट में, 6 रन। और रोहित सिसोदिया का बल्ला, लॉर्डसर के युवा बल्लेबाज है। 76 रन लग चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर। गजब का हमला बोला इस बल्लेबाज ने। और रोहित अगर 30 रन बनाते और 2 विकेट लेते हैं तो हेतराम जी चौधरी 86-69 उनकी तरफ से 251 का पुरस्कार। अब की बार फिर से बहुत ऊपर है, कैच का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, ले दीजिए एक और 6 रन मैदान से बाहर। 82 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पिछली 21 गेंदों का विश्लेषण करें तो 51 रन बनाए इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। 12 में 27 पर रोहित, 11 में 23 पर पिंटू। अचानक से तूफान आ गए हैं रनों का यहां पर। 2 गेंदें बची इस ओवर की। बार ऑफ साइड में खेला है, नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं है। पिंटू दौड़ नहीं पाते ज्यादा देर तक, एक ही रन से संतुष्ट होते हैं वो कहते हैं कि तूने छक्के लगा ली तो मैं कौन सा कम हूं, अब तो थोड़ा उसे भी करना पड़ेगा। एहतराम जी कह रहे हैं पिंटू 30 बना दिए तो भी 251 दूंगा मैं उन्हें। विक्रम विदा सर कह रहे हैं पिंटू भी अच्छे खिलाड़ी है। ऊपर चली गई है, शायद यहां पर पिंटू की पारी का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे रन बनाकर पिंटू बाहर जा रहे हैं।
राम ऑफिशियल, मदन लाल गढ़वाल। पारी के 9 ओवर समाप्त हो गए हैं। 9 के बाद 83 है, 5 विकेट के नुकसान पर। इस बल्लेबाज का नाम पूछा है जो क्रीज के ऊपर आ रहे हैं। शिवराज है ना? मदन जी गढ़वाल, बीरबल मंडा अगर कैच लेते हैं तो धर्म जी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। अंतिम ओवर डालने के लिए देखते हैं कौन आता है। अब देखिए, ये बात आप पूछ रहे हैं कि रन कितने हो गए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छी गेंद है, यहां पर डॉट बॉल निकलती हुई। रन 83 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। परमेश्वर जी चौधरी हमारे पास जुड़े हैं। मदन का फुल स्पॉट है, देखो। शानदार शॉट, गजब का प्रहार यहां पर। एक और गेंद मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। गजब का शॉट था यहां पर। 89 रन, 15 गेंदों में 34 रन बनाकर रोहित सिसोदिया इस समय बल्लेबाजी करते हुए। थोड़ी थोड़ी खुशी की लहर, एक सम्मानजनक स्कोर निश्चित रूप से दिया है यहां पर। अब की बार फिर से मिड विकेट के ऊपर बहुत तेज शॉट खेला है। खिलाड़ी है जरूर, लेकिन उनके पास से निकल जाएगी। एक और गेंद मैदान से बाहर होती हुई 4 रनों के लिए। ट्रेड में रन बन चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी बाकी है। पहली डॉट बॉल थी, दूसरी पे छक्का निकला, तीसरी पे चौका लगा है। अंकित कुमार कह रहे हैं गेंद आई स्लोट में, गेंद गई बाजू वाले प्लॉट में। डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। 17 गेंदें खेली है, 38 रनों की शानदार पारी खेली है। टोटल टीम स्कोर 93 है, 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बची इस पहली पारी की। ये व्हाइट बॉल का इशारा आना तय है। 1 रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। 94, 2 गेंद अभी भी बची हुई है। बहुत ही शॉट ऊपर चढ़ा दिया अब की बार। अब की बार शायद सुशील गुर्जर मौजूद है। सुनील गुर्जर, ब्रिलियंट कैच है। रोहित की पारी का अंत हो रहा है। 18 गेंदों का सामना किया, 38 रनों का उन्होंने अपनी टीम के लिए योगदान दिया और मैदान से बाहर जाते हुए सम्मानजनक स्कोर यहां पर। विशाल लेफ्टी पहुंचे इस समय क्रीज के ऊपर। अंतिम गेंद है, रघु जोशी हमारे पास जुड़ रहे हैं। राम राम राजकुमार जी, रघुनाथ जी, बड़े दिनों के बाद आप लाइव चैट में जुड़े हैं। अंतिम गेंद 94, 6 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सीपीओसिस का कमेंट आ रहा है। 80-71। ये व्हाइट बॉल है, 1 रन के लिए तो निकल जाएंगे दोनों बल्लेबाज।
ये रन आउट हो जाएंगे। एक बल्लेबाज को भेजना पड़ेगा, बल्लेबाज को भेजना पड़ेगा नया क्रीज के ऊपर। एक बॉल बाकी है। विशाल बल्लेबाज दूसरा आएगा। क्या बात है, करण अंबाला गया है, डिफ्लेक्श हो रही है। 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। आसिफ भाई हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 95 है, अंतिम गेंद है। खेलने का प्रयास जरूर किया वहां पर। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया है। दूसरे की कॉल करना चाह रहे हैं। क्लियर करें, वो बल्लेबाज आउट था, एक ही रन है केवल। एक रन तो जुड़ गए हैं। आउट है बिल्कुल। 96 बने, 97 का टारगेट होगा। कन्हैया लाले कस्वा हमारे पास जुड़े हैं। राम राम राजकुमार जी। बिल्कुल कस्वा साहब। रघुनाथ जी कह रहे हैं थोड़ा ड्यूटी पर हूं इसलिए देख नहीं पाता हूं। तो चलिए छोटा सा इनिंग ब्रेक रहेगा और ब्रेक के उस पार ही दूसरी पारी शुरू होगी जब वीर तेजा 11 है वो इस चुनौती का पीछा करने के लिए उतरेगी। छाण में रनों की जरूरत होगी।
लगाए फील्डिंग लगाए, तुरंत ही मुकाबले को चालू करवाएं। तो चलिए, आप सभी का दूसरी पारी समय शुरू होने जा रही है। एक तरफ सही राम है ना, और दूसरी तरफ सुनील है। ये देखिए, शारदा पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है ये। बिल्कुल आ जाए, बाहर आ जाए तुरंत ही। बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ जी आपका। 95 रन बने, 96 रनों की चुनौती है। ये मुकाबला जीतने के लिए दूसरी पारी समय शुरू हो रही है। बिल्कुल लाला चेतावनी दे रहे हैं अपनी टीम को। रंजीत सारण भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। लाला ने चेतावनी दी कि अगर केज छोड़ दिया तो घर तक पैदल ले जाऊंगा, मैं गाड़ी में चढ़ा के नहीं ले जाऊंगा। खास तौर से पिंटू है, रोहित है, ये ध्यान रखना अच्छे से, और विशाल भी ध्यान रखना। हो सकता है भीमसर काफी दूर है। बिल्कुल चालू करवाए मुकाबले को। यस, हमारी तरफ से सब कुछ तैयार है। लाला डालेंगे पहला ओवर। श्री साई इंटरप्राइजेज जी, अच्छी गेंद डाली है, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली है। और फिर से तैयार, बढ़िया शॉट, कड़क प्रहार, लोगों और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। वीर तेजा 11, 90 रनों की जरूरत है अब यहां से। 91 रन और चाहिए यहां से। ये सुनील गुर्जर अगर क्रीज के ऊपर रहा, हमारे पास एक कमेंट आ रहा है जोधा शंकर का, उन्होंने लिखा है कि मानक जी रूट लेके गए हुए अभी। शानदार गए तो डीप अक्सर कवर के ऊपर बहुत तेजी के साथ खेला है। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, देखते हैं रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। आलोक पहुंचे जरूर है। दोनों बल्लेबाज है वो 30 रन के लिए पलट चुके हैं और पूरा भी कर गए यहां पर। जितने रन दौड़े थे ना उतने ही है। बहुत तेजी के साथ काफी ऊपर जाकर खेला, नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं है।
प्रयास जरूर करेंगे मुकेश यहां पर, लेकिन निकल गई गेंद मैदान से बाहर। 4 रन। विक्रम बिदासर कह रहे हैं सुनील गुर्जर बाजी पलट सकते हैं, उतरे तो बाजी पलटने के लिए सभी। अच्छा शॉट है फिर से, काफी तेज थ्रो यहां पर पिंटू का। तैयार है फिर से, बहुत तेजी के साथ खूबसूरत शॉट, गेंद को कट किया वहां पर। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर तब तक के, सौर जी क्या डिसीजन है? 2 ही रन है बिल्कुल, एक ही लिया था, एक ही लिया था। 1 ओवर पारी का समाप्त हो गया और एक के बाद 15 है। मुकेश आएंगे शायद दूसरा ओवर लेकर। मुकेश आ रहे हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। शानदार शॉट, आओ में खेला जरूर है, रोहित के बिल्कुल पास से चली गई 4 रन। विक्रम पुनिया चौधरी लिख रहे हैं राम राम राजकुमार जी, पिंटो को भी बोलना कि अगले सरपंच हैं बड़ाबर से। बिल्कुल बोल दिया, आप चिंता ना करें पिंटू को। ये देखिए पिंटू 10 नंबर टी शर्ट में विक्रम भैया, आज अच्छी बल्लेबाजी की थी, पहले मैच में गेंदबाजी अच्छी की थी उन्होंने, नजर आ रहे हैं 10 नंबर टी शर्ट में। अच्छी गेंद है, ऑफ साइड में निकलती हुई गेंद ही निकाल दिया हल्के से। कि सबको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं यहां पर विश की जा रही है। पिंटू ने काफी देरी के बाद हाथ हिलाया था, उन्हें पता था बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन गेंद केरी नहीं हुई ज्यादा दूर तक। रंजीत जी सारण भी हमारे पास जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल रंजीत भैया, आप इटली से मेरे पास इस मुकाबले को देखने के लिए जुड़े हैं। पिंटू बड़ाबर का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मदन जी गढ़वाल का हार्दिक स्वागत है ग्राउंड में आने पर। ये वाइट बॉल है, दिशाहीन गेंद है, 1 रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हो, 20 रन बन जाएंगे। ढाणी काले रन प्रीमियर लीग 2026 का आज दूसरा दिन, आखिरी मुकाबला इस समय चलता हुआ। बड़ी चतुराई के साथ हल्के से गेंद को निकाला, 1 रन के लिए निकल चुके हैं दोनों बल्लेबाज। पिंटू का थ्रो बहुत स्टिक होता है, किसी जमाने में युवराज इस प्रकार का थ्रो किया करते थे, उससे भी तेज आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बल्लेबाज पहुंच जाते हैं उनसे पहले, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते। बिल्कुल आज का लास्ट गेम है नॉर्थन भैया, कल फिर 10 बजे से आपके साथ में जुड़ेंगे। ऑफ साइड में निकलती हुई गेंद आनर फानर में, ओवर समाप्त हो गया।
एक बाकी है हमारे अनुसार तो। मैं बताऊं देखो, पहली पे चौका, दो कंटिन्यू डॉट, फिर वाइड डाली, फिर सिंगल लिया, फिर डॉट डाली। तरुण जी ध्यान कहाँ आपका? आज के दिन में ये तीसरी बार हो रहा है जो अच्छा नहीं है। बॉलर को भी पता है मुकेश को कि 5 ही गेंदें हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्रम पूनिया कह रहे हैं असंकर जी मैया कहां पर है राजकुमार जी, उनको भी राम राम बोलते रहे। बिल्कुल मैया तक राम राम पहुंच चुका, वो आराम कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, खूबसूरत शॉट, गजब का प्रहार, 6 रन। 2 ओवर समाप्त हुआ। भारी के 2 ओवर समाप्त हो गए, 2 के बाद 27, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पुल टॉस गेंद डाल गए मुकेश। एस चौधरी 84 लिख रहे हैं, आज गुर्जर आए हैं और मेला लुट के ले जाएगा वो। इस गेम का कितना ओवर चल रहा है नवरतन जी, आप स्क्रीन है उसको 1080 में कीजिए और उसके बाद स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है, वहां पर प्रत्येक चीज लिखी हुई आती है। आरसीपी ऐसा ही हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक है गेंदबाजी करने के लिए। आलोक की पहली गेंद दिशाहीन गेंद है ये, बहुत तेज रनिंग करेगी, चली जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। एक और 4 रनों के लिए। 13 गेंदें फेंकी गई है, 31 रन लौटा चुके हैं। वीर तेजा 11 ने जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की है, ऐसा लग रहा है बड़ी तेजी के साथ, बड़ी जल्दी के साथ मुकाबले को निपटाने का प्रयास है उनका। एक और बढ़िया शॉट, उस तरफ खिलाड़ी है रोहित, एक ही रन मिलेगा वहां पर। देखिए वहां पर जो रस्सियां लगाई गई है ना सावर जी, उनको आपके जो वीर तेजा वाले हैं, जहां पर खेमा बेटा किस तरह से नीचे करके रखा हुआ है, दबा के बैठे हैं उनको। अच्छी गेंद थी और फिर से निकालना चाह रहे थे। हम बिल्कुल छोड़ दे उसको, इतनी पैरों में ताकत होनी चाहिए कि इनके बिना भी आप बैठ सके। परमेश्वर तो नहीं है ना वहां पर कहीं, एक वही है खड़े होके चले, बाकी काम बहुत करते हैं परमेश्वर। बहुत तेजी के साथ खूबसूरत प्रहार, कोई चांस नहीं है, 6 रन। अटैक किया है, काउंटर अटैक किया है यहां पर। एक कमेंट आ रहा है, अरे कोई माणक जी को बुलाओ मैदान में। माणक जी नहीं है, दूसरे मैच के बाद में गायब है वो। छुट्टी तो कब की हो चुकी है, 5:30 बज रही है। एक और स्कोर लेके ऊपर, घूमकर मारा इस गेंद को मैदान से बाहर, 6 रन। 44 रन बन चुके हैं। हरिराम मंडा का कमेंट आ रहा है, बनवारी का कहना है कि माणिक जी को मैदान पे बुला जाए। 44 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद, ओवर समाप्त हो गया, 3 के बाद 44 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एमआर कोत का भी हमारे पास कमेंट आ रहा है, प्रभु जी आए हैं क्या? प्रभु जी कोत की बात में, माणक जी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है फिर भी वो आ नहीं रहे, तो अब तो देखिए ये तो उनका जिम्मेदारी बनती है, वो कब जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे। आप तो मुझे तुरंत चलाते रहे कंटिन्यू। भागीर जी जाट 11-13 का हमारे पास कमेंट आ रहा है, मदन लाल गढ़वाल ने भी लिखा है, जब तक आप माणक जी को नहीं बुलाओगे तब तक हम मजा नहीं आएगा, हड़ताल पे बैठेंगे। बिल्कुल, आप भूख हड़ताल में बैठिए और माणक जी को बोलिए कि आप जुड़े यहां पर। 3 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं।
5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे से बाहर लगाया जा सकता है। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रूप में रन जुड़ता हुआ। हमारे पास ईश्वर जी मंडा ने लिखा है, ये जो जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सारे माणक जी के स्टूडेंट हैं और उनकी खूब याद आ रही है। बोल्ड कर दिया यहां पर। क्या मैच पलटेगा यहां से? क्या कुछ परिवर्तन होगा? सुनील गुर्जर आउट होकर बाहर आए हैं। लालचंद खालवा के खाते में ये 300 विकेट जुड़ा है क्रिक रोज के रिकॉर्ड में। वो भी हमारे पास है लगातार इस मुकाबले का जहां जहां से भी देख रहे हैं। जगदीश प्रसाद जानी ने लिखा है लालचंद जी के खाते में ये 300 विकेट था। बिल्कुल था, कहना सुनना नहीं है। अच्छा गेंद है, फिर से इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर खेला, खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। लगातार सिंगल डबल के सारे कोशिश यही रहेगी। मिस्टर कोत कह रहे हैं सही राम पूनिया दिलदार हैं राजकुमार जी, उनको राम राम बोल देना। सभी तक पहुंच रहे, आप चिंता ना करें, क्रिकेट का आनंद लेते रहे यहाँ पे। अच्छी गेंद है, बड़ी चौतराई के साथ ऑफ साइड में डाली गई गेंद। पूरे कंधे का इस्तेमाल करते हैं लाला, कभी कभी कई गेंदों के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो। एक जो विकेट निकाला उन्होंने, कोई बात नहीं, ऐसी भी ऑसिस आप इंजॉय कीजिए। बड़ी चतुराई के साथ खूबसूरत तरीके से फ्लिक किया, लेकिन खिलाड़ी लिया वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर। विशाल लेफ्टी है, एक ही रन से दोनों बल्लेबाज हैं, उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। 47 रन बन चुके हैं। अब की बार बड़ी चतुराई के साथ फिर से मैदान के क्षेत्र में खेला, जहां पर मुकेश और रोहित दोनों मौजूद है। एक रन और मिल जाएगा। लाला का प्रयास यह है कि जो रनों का अचानक से उलट फेर हुआ है, उसका जो एवरेज निकला उसको किसी तरीके से कम किया जाए। वो जो रन लगातार बन रही थी उसी को किसी तरीके से रोका जाए यहां पर। एहतराम जाट कह रहे हैं फील्डर को वाटर दो। अच्छा एहतराम जी आदि हिंदी और आदि मारवाड़ी। शानदार गेंद है, बिल्कुल साथ में। तो ओवर समाप्त हो जाएगा इस सिंगल के साथ, 4 के बाद 49, 1 विकेट के नुकसान पर, गुजर के आउट होने के बाद में। लाला ने बैटिंग कर ली, बिल्कुल राकेश सीनियर साहब, लाला ने बैटिंग कर ली है। पानी की बोतल लेके जाएं 2 ग्राउंड में तुरंत ही। सब और ये देखिए माणक जी की एंट्री हो रही है शायद ग्राउंड में।
बस बस कंट्रोल करें गुरुदेव। ये माणक जी नहीं है शायद, गाड़ी है उनकी, चलाने वाले कोई और है। अब यहां से यदि काउंट डाउन देखा जाए तो 36 गेंदें बची है, 48 रनों की आवश्यकता है। नहीं नहीं सौरभ भैया, बोतल हटाए वहां से, आप बाहर भेजे, वापस लेके आना परमेश्वर जी। जान वहां नहीं रखनी है किसी भी हालत में। अगर थ्रो हो गया बोल से इस बोतल के लग गया ना, लेने के देने पड़ जाते हैं, और हो जाता है नोनी, कभी पूछ के नहीं आती है। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है, शंकर जी भैया को खिलाना चाहिए इस मैदान का मान सम्मान के लिए। शानदार गेंद, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से ड्राइव जरूर किया है, नजदीक में कोई खिलाड़ी है नहीं, काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, और गेंद चली गई मैदान से बाहर, 4 रन। रोहित सिसोदिया। बिल्कुल कोई नजदीक में खिलाड़ी नहीं था, नतीजा ये निकला कि ये गेंद वो 4 रनों में तब्दील होती हुई, काफी तेज ड्राइव था यहां पर, धीरे धीरे निकल गई 4 रनों के लिए। शानदार गेंद है, फिर से कवर पॉइंट के ऊपर खेला, खेलते ही निकल पड़े दोनों बल्लेबाजी एक सिंगल रन के लिए। सभी से ट्राई करवा रहे हैं, क्या पिंटू की गेंदबाजी के लिए नंबर आएगा, ये लोगों का मानना है, लगातार लोग लिख रहे हैं। 54 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। हरिराम जी मंडा भी हमारे पास जुड़े हुए हैं। और फिर से तैयार, बढ़िया शॉट है खबर के ऊपर, गेंद चली गई मैदान से बाहर, एक और 6 रन। हरी उड़वाला के बल्ले से ये उड़ता हुआ शॉट 6 रनों के लिए। फ्लाइट 86 था यहां पर। देखिए रोहित की गेंद थी, ओवर द विकेट डाली गई गेंद, फ्लाइट 8 शॉट यहां पर। शाम का समय, ढलती हुई शाम में, चेलों की याद में क्यों भेजिए, माणक जी भी दुनिया में है, चिंता ना करे है हेमराज जहरू। सही राम जी जाट पुनिया का कमेंट आ रहा है, जीतने वाली टीम को गन्ने का जूस फ्री, राजकुमार जी सिंगर, राजू राम जी सिंगर की तरफ से आप पिला देना, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं इस जन्म में जो व्यवस्था करता है भगवान उसकी अगले जन्म में व्यवस्था करता है। ओवरहेड द बॉलर खेलने का प्रयास है, स्टेट के ऊपर गेंद निकल रही है, पिंटू खड़े, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। 61 ने बड़ी तेजी के साथ ही ये लीजिए खूबसूरत तारामंडल में एक और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ओवर समाप्त हुआ, पारी के 5 ओवर समाप्त हुए, 5 के बाद 67, एक विकेट सुनील गुर्जर के आउट होने के बाद में। 30 गेंदें बची है, 30 रनों की जरूरत है। कन्हैया लाल जी कस्बा का कमेंट आ रहा है, सावर जी ढेरू को मेरी तरफ से राम राम बोलना। बिल्कुल राम राम पहुंच चुका है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा जो सेकंड अंपायर है उनको जूम करे थोड़ा सा। ये देखिए, ये नजर आ रहे हैं सावर जी ढेरू, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। अंपायर की भूमिका, मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका, बड़ा शानदार मेंटेन किया उन्होंने पूरे सिस्टम को। पिंटू के ऊपर भरोसा किया आखिरकार। होटल रॉयल द टच,
पहली गेंद की पिंटू का स्वागत किया रिवर्स के अंदाज में, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बहुत दूर तक जाएगी ये गेंद, 4 रन। दौलत मुंगेरिया बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ भी नहीं। वो गेंद उनको फेंकाए बड़े बच्चे वॉलंटियर्स जो भी जाए, उसको टाइम बहुत लगेगा उस गेंद को फेंकने में, 3-4 बार में फेंकेंगे वो, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत की उसके लिए धन्यवाद। बाकी बड़े वाले तो सोच रहे थे कि मुझे जाना नहीं पड़ जाए कहीं पर। आज दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का धीरे धीरे अस्तांचल की ओर जाता हुआ। हमारे पास से सुंदर पुनिया, पुनिया का भी कमेंट आ रहा है, रामराम जी बिल्कुल। पिंटू की पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी, क्या परिवर्तन करेंगे पिंटू 5 गेंदों में? अच्छी गेंद ऑफ साइड में बड़ी चतुराई के साथ। तो सोबासर वाला वो गुडावड़ी वाला सेमीफाइनल मुकाबला याद करना होगा, फिर गेंदबाजी करनी होगी कि तेरी जीत से ज्यादा कहीं मेरी हार के चर्चे ना हो जाए। अच्छी गेंद है, 3 गेंदें इस ओवर की आई है, 4 रन दिए। बाउंड्री खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है पिंटू ने। लोग कह रहे हैं कि अगला ओवर है वो आलोक से भी करवा दिया जाए। आलोक की भी फैन फॉलोइंग अच्छी है, चाहने वाले, देखने वाले। प्रभु राम है, लिचू लिचू, बढ़िया शॉट है, यहां पर रोहित खड़े जरूर है, अच्छी बिल्डिंग वहां पर। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। लोड सर 11 की टीम है, उसमें अच्छे खिलाड़ी है मोस्ट ऑफ भाई। लोड सर के एकल ग्रामीण में खेलते 3-4 तो उनमें से प्लेयर हैं। अबीर तेजा 11 में 85। शानदार गेंद, यहां पर एक और डॉट बॉल निकलती हुई। अंतिम गेंद डालेंगे, 72 है 1 विकेट के नुकसान पर। हरिराम जी बंडा कह रहे हैं राजकुमार जी एक बार अभिवादन कर दो, माणक जी मैदान में आ चुके हैं। माणक जी पता नहीं है कहां पर आए, मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं कौन सी साइड से वो लैंड हुए हैं। चाय वाली कैंटीन के पास है क्या वो? बिल्कुल, नजरें बहुत तेज रहती है लड़कों की, देखते रहते हैं कि माणक जी कब आएंगे। शानदार गेंद है, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, फिर से इस गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला और खेलते ही निकल पड़े। माणक जी आते ही हाथ इस प्रकार से हिला रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री हिलाते हैं। चलिए ओवर समाप्त हो जाएगा, 6 के बाद 73। सुनील गुर्जर के आउट होने के बाद में 24 गेंदें बची है, 24 रनों की आवश्यकता है। 9 बल्लेबाज सुरक्षित है वीर तेजा 11 के पास। अब देखिए दर्शक क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, टीम कैप्टन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये देखिए छोटे छोटे बच्चे मैदान के ऊपर घूम रहे हैं पूरा आनंद लेते हुए। व्हाइट बॉल है, अतिरिक्त रूप में 1 रन जुड़ जाएगा। सरवन जी दोनों तरफ घुमा करो, थोड़ी मेहनत भी हो जाएगी, कसरत भी हो जाएगी, हमें भी पता चल जाएगा कि ये वाइड थी। अंपायर को कभी जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए, मेरे एक बहुत बड़े अंपायर उन्होंने कहा था। सम्मान दिया, प्लेट किया इस गेंद को मात्र सिंगल रन के लिए। असवास जी पूनिया का कमेंट आ रहा है, आज कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी? इन दोनों में से जो जीतेगी भविष्य के आरपीएफ कांस्टेबल ढाणी कालेरान के युवा कैलाश और सुभाष बंडा को राम राम। बिल्कुल पहुंच रहा है राम राम, आप चिंता ना करें। खूबसूरत शॉट, हवा में खेला है, तेज प्रहार, एक और गेंद मैदान से बाहर, 6 रन। 22 गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत है। वीर तेजा 11 मैच पूरा होते ही आपके सारे खिलाड़ी ग्राउंड में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए हरी जी।
इस मैच में थोड़ी बहुत जान पिंटू और रोहित ने डाली थी। 51 रनों की साझेदारी की थी इन दोनों ने मिलकर। इलेवन स्टार लोडसर के पास से खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अब की बार फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर है, वहां पर खिलाड़ियों ने उम्मीद छोड़ दी है, चली गई गेंद मैदान से बाहर। एक और 4 रन। अब लोडसर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब मैच में उनके पास कुछ भी नहीं है। माणक जी के ऊपर चर्चा हो रही है। माणक जी आ गए, इतने में मैच पूरा होने की ओर है। आज माणक जी को खूब मिस किया था 2 बजे के बाद, अब टपके वापस दिखे यहां पर। शानदार गेंद फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर। वही साल लेफ्टी खड़े हैं, डॉट बॉल निकलती हुई। बीजू राम सिंगर कह रहे हैं अब देखिए मौका किस किस को देंगे, ज्यादा बचा नहीं है मौका देने के लिए। 85 रन है। अच्छी गेंद ऑफ साइड में निकलती हुई गेंद। अगर ये गेंद शुरुआती 1-2 ओवरों में की जाती, शायद सुनील है। बीजू राम सिंगर का लगातार कमेंट आ रहा है कि शंकरलाल मैया को भी मौका दिया जाना चाहिए। देखिए कौन किसको मौका देता है, कैसे देता है, ये तो वक्त बताएगा। और फिर से अच्छा शॉट खेलने की कोशिश, ओवर समाप्त हो जाएगा डॉट बॉल के साथ ही। 7 के बाद 85 है। आसिफ को लाया गया है। 12 रन चाहिए 18 बॉलों में। बिल्कुल पिंटू, लगभग फाइल बंद हो गई है। कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। पहली गेंद के ऊपर खड़क प्रहार, 6 तो गए। बिल्कुल फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर, मुलाकात होगी पिंटू के साथ, लाला के साथ, मुकेश के साथ, आलोक के साथ, रोहित के साथ, पूरी टीम के साथ। पूरी टीम यहीं पर रहेगी, एक फोटो क्लिक करेंगे वीर तेजा 11। आज दूसरे दिन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बन रही है। मौका तो पिंटू को भी मिल सकता था वो फोटो क्लिक करवाने का, लेकिन बड़ी देर कर दी। हाँ बिल्कुल, कहां गेंद डाल रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा है समय अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त में जुड़ता हुआ। अब केवल 5 रनों की जरूरत है। डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। क्या आलोक के ओवर का इंतजार करेंगे? इलेवन स्टार लोडसर के ओनर है आलोक। काफी ऊपर जाकर खेलने का प्रयास जरूर किया इस गेंद को। नजदीक में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। अब धीरे धीरे 4 रनों की आवश्यकता है मात्र इस मुकाबले को जीतने के लिए। और फिर से तैयार। अब की बार बढ़िया शॉट है, गेंद इस समय बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। और इसी के साथ ही ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग 2026 में आज दूसरे दिन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बढ़ रही है वीर तेजा 11। और लोडसर की टीम ने शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन वो टफ लग रही कि टूर्नामेंट से बाहर हो रही है वो। और यहां से हम आप लोगों को ये सूचना देते हुए कि इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच और कोई नहीं बल्कि